एक बार भगवान श्री कृष्ण की बहुत तेज़ बुखार आते हैं, तब वो द्वारका की महाराजा थे। तो उनकी बुखार देखते हुए नारद उनके पास आते हैं और पूछते हैं आपकी बुखार कैसे कम होंगे, इतना तेज़ बुखार है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले जे ये बुखार के कारण मुझे भी मालूम नहीं है, जाने अनजाने में मुझसे कोई पाप हो गए होंगे, किसी से मैं अन्याय करे होंगे और जिससे अन्याय करे हैं उनकी पैर की धूल से ही मेरे ये बुखार कम होगा। तो पहले नारद मुनि जाते हैं रुक्मिणी के पास। तो रुक्मिणी को बोलते हैं कि आप पैर की धूल दीजिए, तो आपकी पैर की धूल उनकी सर पे लगाने से हो सके बुखार कम हो जाएंगे। तो रुक्मिणी माना कर देती है, बोलती है नहीं नहीं, वो मेरे स्वामी है, परमेश्वर है, हम हमारा पैर की धूल नहीं दे सकते हैं। फिर नारद जाता है देवकी माता के पास। देवकी माता को बोलते हैं कि आप पैर की धूल दीजिए मेरे को, मैं वो धूल ले जाके भगवान श्री कृष्ण के सर पे रखेंगे, हो सके उनकी बुखार कम हो जाए। तो देवकी माता बोलती है कि नहीं, वो मेरा बेटा है लेकिन वो भगवान है, मेरे कोख धन्य हो गए उसको कोख में रखते हुए। तो मेरे कोख से वो पैदा हुआ है, तो इसलिए मैं धन्य हूँ और मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर पाऊँगी जो मेरे पैर की धूल उसके सर पे रखा हूँ। वो मेरा बेटा है लेकिन वो भगवान है और मैं एक माँ हूँ और मेरे कोख में पैदा होके मेरे को धन्य कर दिया उसने। फिर यशोदा मैया के पास जाते हैं, बोलते हैं यशोदा मैया आप थोड़ा पैर की धूल दे दीजिए, आपकी कान्हा बीमार है तो उसकी सर पे रखेंगे, बहुत तेज़ बुखार है, तो हो सके उसकी बुखार कम हो जाएगा। तो यशोदा मैया भी माना कर देती है, बोलती है नहीं, वो मेरे कोख में पैदा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मैं उसकी माँ हूँ, मेरे को ये सौभाग्य मिला है, ये सौभाग्य से मैं उसको दूध पिलाए है, उसको कितना हमारा आंगन में खेला है, मैं उसको कितना डांटे मारे, कभी वो कुछ बिल्कुल गुस्सा नहीं करा है, मुस्कुराते हुए मेरे हार डांट मार सब बर्दाश्त कर लिया, मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं होगा। फिर उनने राधिका के पास जाते हैं और राधिका को जैसे ही बोलते हैं कि आपके पैर की धूल दीजिए, भगवान श्री कृष्ण की सर पे लगाना है, उनकी हो सके बुखार कम हो जाएगा। उनने तुरंत पैर की धूल दे दिया, एक बिना बाक बाय पैर की धूल दे दिया। तो जैसे ही धूल ले आके लगाते हैं उनकी सर पे, तो भगवान श्री कृष्ण की बुखार उतर जाते हैं। तो ये देखते हुए नारद जी बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की जे ये क्या लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला अकेला लीला मैं ही करता हूँ क्या, कुछ कुछ लीला राधिका सुंदरी भी करती है, आप उनको ही जाके पूछो। ये कहानी इसकी अर्थ वही बता पाएंगे, मैं तो बुखार से सही हो गए, बाकी बात उनसे ही पूछ लो। तो जाते हैं नारद राधिका के पास और पूछते हैं जे कैसे आपने दे दिया है और उनकी बुखार तो सही हो गया। बोले बुखार सही हो गया, मैं तो बहुत टेंशन कर रही थी। तो बोले आपने धूल दे दिया, आपको टेंशन नहीं हुआ जे मतलब आप इतना पाप की भागीदार हो जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण को आप पैर की धूली दे रही हो। बोले मेरे पाप लगे चाहे हमें नरक में जाना पड़े, हमें कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं है, बस हमारा कान्हा बीमार है, हमारा कृष्ण बीमार है, यही उनको सही करना ही मेरे सबसे बड़ा मकसद था। उसके लिए हमें कितना बड़ा नरक में जाना पड़े, कितना बड़ा पाप की भागीदार होना पड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्यार ऐसे ही होना चाहिए जहाँ अपने फिक्र छोड़ के दूसरे की भलाई के लिए बस सोचा जाता है। इसीलिए राधा कृष्ण की प्रेम अमोर प्रेम है, जहाँ कोई मतलब नहीं है, अकेला प्यार ही प्यार है।